जगत स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है। ऑलराइट। सो ये आपको मिल गया कंसोल। ठीक है, जहां से आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, डिलीट करना, वर्चुअल मशीन को मैनेज करने का मतलब उसको सीपीयू प्रोवाइड करना, राइट? अगर कम पड़ रहा है तो, या सीपीयू कम करना, या रैम एक्सटेंड करना, राइट? ये सारी चीजें। तो ये हो गया आपका कंसोल। ओके। और इस कंसोल से सपोज आप क्रिएट करते हो, मान लो एक वीएम। सपोज ये आपने एक वीएम क्रिएट कर दिया, राइट? तो ये जो वीएम है किसी एक हार्डवेयर पे जाके क्रिएट हो जाएगा। ओके। आपने एक और वीएम क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वीएम। देन आपने एक और वीएम क्रिएट कर दिया। ये हो गया आपका थर्ड वीएम। ओके। तीन वीएम हो गया आपके पास। क्या? नेटवर्किंग के थ्रू। ये आपस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के अंदर, ये सेपरेट मशीन नहीं है। जैसे डेस्कटॉप है, ये तो सेपरेट है, राइट? लेकिन जब आप किसी आईटी इंडस्ट्री में जाते हो तो जितने भी सर्वर होते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। लैन के थ्रू कह सकते हो आप। ठीक है, लैन के थ्रू कह सकते हो, या फिर आप, हाँ, लैन ही होगा मेनली, अगर प्राइवेट होगा तो। ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, मान लो यहाँ पे कोई आपका हार्डवेयर फेल हो जाता है। ठीक है। अब ये हार्डवेयर फेल हो गया तो जो वर्चुअल मशीन है ये भी काम नहीं करेगी आपकी। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो, अब इसमें तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते कहीं पे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंसोल में तो आप देख सकते हो कि आपका कौन सा हार्ड वर्चुअल मशीन डाउन है, राइट? तो यहां से आप उनका फिजिकल लोकेशन चेंज कर सकते हो। मान लो आप यहां से इन मशीनों को माइग्रेट करके किसी दूसरे हार्डवेयर पे लेके आ जाओगे। यहां से आपने माइग्रेट किया और ये आप लेके आ गए फर्स्ट वर्चुअल मशीन, एंड ये आ गया आपका सेकंड वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो देखो वर्चुअल मशीन आपकी रनिंग स्टेट में, राइट? क्योंकि आपने हार्डवेयर तो चेंज कर दिया, राइट? तो अब आप इसका वेट करोगे, जैसे ही आपका हार्डवेयर रनिंग स्टेट में आएगा वापस इसे आप शिफ्ट कर दोगे हार्डवेयर वन पे। क्लियर है? तो ये चीजें आप क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन में कर पा रहे हैं। ठीक है। जब ये वाली मशीन जैसे शिफ्ट करते हैं तो उनका डेटा और काम वहीं से वापस वो स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो डेटा आप यूज कर रहे हो, राइट, स्टोरेज, वो इस फिजिकल मशीन का स्टोरेज नहीं है। अब यहाँ पे आपका एक स्टोरेज सर्वर भी काम करता है। ये जो स्टोरेज सर्वर, राइट? जैसे गूगल ड्राइव में जब आपको 15 GB स्टोरेज मिल रही है, राइट? तो वो किसी एक फिजिकल लोकेशन से नहीं मिल रही है, वो मल्टीपल लोकेशन से आपको मिलती है। और उसका बैकअप भी होता है। इसीलिए आप कभी भी अगर एक्सेस करते हो तो आपको एवरी टाइम आपका डेटा मिल जाता है। कैसे? क्योंकि जो आपका डेटा स्टोर है वहां पे, वो एक हार्डवेयर पे नहीं है, मल्टीपल हार्डवेयर पे, जिसे हम कहते हैं नैस या सैन। सैन का फुल फॉर्म है स्टोरेज अटैच नेटवर्क। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। एक बार चेकआउट कर लेना। नैस का फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और सैन का है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, सैन का क्या है। तो ये कुछ आपके स्टोरेज हैं। ठीक है। जो कि आपको ओवर द नेटवर्क प्रोवाइड करता है, तो जो भी डेटा है वो आपके यहाँ पे स्टोर होगा। आप अपने मशीन मशीन को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कल क्रिएट किया था, राइट? तो कल जो भी मैंने डेटा वहां पे स्टोर किया था वो सिर्फ वहीं पे रहता। अगर मैं उसे स्टॉप करता तो ये हार्डवेयर रिलीज कर देता। ठीक है। ये हम क्लाउड में देखेंगे, लेकिन यहां तक समझ में आई चीजें आपको, क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। अब ये तीनों ही पार्ट आपके ऑन प्रोमाइसेस के हैं। मतलब जो भी कंपनी है, मान लो अगर फ्लिपकार्ट है तो ये तीनों एग्जांपल है आपके फ्लिपकार्ट कंपनी के, कि फ्लिपकार्ट के डेटा सेंटर में ये तीनों चीजें मैनेज करी जा रही हैं। पहले ऐसे मैनेज करी जा रही थी, फिर इसमें ये प्रॉब्लम थी तो हम हाइपरवाइजर के साथ आए, फिर इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का प्रॉब्लम था तो हम आए क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन में, राइट? और यही चीज आपको प्रोवाइड करी जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। बस क्लाउड कंप्यूटिंग में फर्क इतना है कि ये जो हार्डवेयर है, राइट, ये हार्डवेयर कंपनी का नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी हार्डवेयर होता है। जैसे अगर आप AWS यूज कर रहे हो तो AWS है आपका Amazon वेब सर्विसेज। ये Amazon कंपनी के हार्डवेयर होते हैं। तो जो भी मैंने कल वर्चुअल मशीन बनाया था, मैंने भी कंसोल के थ्रू बनाया था, राइट? तो मुझे वो वर्चुअल मशीन दिखती है कि हाँ आपने वर्चुअल मशीन बना दिया, लेकिन वो बन कहाँ रही है? तो वो बन रही हैं AWS के हार्डवेयर पे, AWS के डेटा सेंटर के अंदर। अगर आप एज्योर यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, राइट, उसमें अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तो वो बन रहे हैं एज्योर के डेटा सेंटर में। अगर आप गूगल का यूज कर रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो वर्चुअल मशीन आपको दिखेगा कंसोल में, राइट? लेकिन वो क्रिएट हो कहाँ रहा है, तो वो गूगल के डेटा सेंटर में हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पे ऑन प्रेमाइसिस का मतलब क्या है? मान लो अगर आपका ये डेटा सेंटर होता, तो ये जो हार्डवेयर है ये आपका ही होता। जैसे ओला उबर हो गया, राइट? ओला उबर में क्या होता है, आपने बुक किया, आप ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन ओला उबर किसका है? जो आपका व्हीकल है वो किसका है? वो ड्राइवर का, या फिर मान लो कंपनी का ही है। ठीक है, कंपनी आपको रेंट पे दे रही है। क्लियर है? तो हार्डवेयर किसी और का है, आप बस उसको वर्चुअल फॉर्म में डिप्लॉय कर रहे हो। और आप पेमेंट किसी कर रहे हो, तो आप पेमेंट सिर्फ कर रहे हो वर्चुअल मशीन की, ना कि पूरे हार्डवेयर की। तो इससे जो आपका कॉस्ट था वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो चुका है। जो आपका फर्स्ट चीज में प्रॉब्लम था ना, कॉस्ट, क्यों? क्योंकि आपका हार्डवेयर था और आपका वर्चुअल मशीन भी था। क्लाउड में क्या होता है, आपको हार्डवेयर के लिए पे नहीं करना है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है हार्डवेयर में, सीपीयू में, रैम में, राइट, तब भी आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैनेज करने का काम भी आपका एडब्ल्यूएस या क्लाउड प्रोवाइडर ही करेगा। जैसे गूगल ड्राइव में आपको 15 GB फ्री मिलता है स्टोरेज, राइट? और वही 15 GB अगर मान लो अपने पेन ड्राइव में रखते हैं डेटा, राइट, तो पेन ड्राइव आपका हमेशा रनिंग होना चाहिए, रन होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उस पेन ड्राइव में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद। कि आपका डेटा आप कैसे मिलेगा, बैकअप कैसे होगा, करेक्ट? लेकिन अगर वही आप 15 GB गूगल ड्राइव में रखते हो, तो आपका डेटा एवरी टाइम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? क्योंकि वो जहां पे भी स्टोर है, तो वो हार्डवेयर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गूगल वाले हैं वहां पे। क्लियर है? आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्लियर है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ये आपका क्लस्टर वर्चुअलाइजेशन ही यूज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो हम हार्डवेयर यूज करेंगे, वो करेंगे प्रोवाइडर का। ठीक है? ऑन प्रेमाइसेस में ये सारी चीजें हमारी होती हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन। क्लियर है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपकी ये सारी चीजें, ठीक है, इतनी चीजें आपका होता है क्लाउड प्रोवाइडर का। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो किस हार्डवेयर पे अप हुआ है। ठीक है? आपको बस दिखेगा कि हाँ, हमारी वर्चुअल मशीन हमें दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख रही थी ना हमें। जैसे इसके अंदर दिख रही थी VMware के अंदर, राइट, कि मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट कर दिया, मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे दिख रहा था, करेक्ट? लेकिन वो क्रिएट कहाँ पे हो रहा था? तो ये तो मेरा लैपटॉप है, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ, मेरे हार्डवेयर पे हो रहा है, राइट? लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ओवर द नेटवर्क वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है? अब जो गूगल ड्राइव में आपको 15 GB स्टोरेज मिलती है, वो दिखती है आपको कहाँ पे मिल रही है? आपको आपको सिर्फ स्टोरेज दिखता है कि हाँ भाई 15 GB स्टोरेज है और इतना हमारा डेटा वहां फुल हो चुका है, करेक्ट? लेकिन बैकएंड में जो आपका फिजिकल डिवाइसेस है वो नहीं दिखता है हमें। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो मैनेज करने का काम है प्रोवाइडर का, जो कि हमारे केस में है गूगल, गूगल ड्राइव के केस में। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो वहां पे एज्योर, AWS, Amazon। क्लियर है? तो ये था आपका क्लाउड इवोल्यूशन, ये क्लाउड कैसे इवॉल्व हुआ आपका। क्लियर चीजें यहाँ पे? क्लाउड इवोल्यूशन क्लियर है? सेकंड बेंच? यस सर। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि वो भी नहीं आया? ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। ये आपका क्लाउड इवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब देखो, जिसे समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी चीजें सर्च करे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे, तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ओके? क्योंकि 1 घंटे में अगर आप चाहोगे कि मैं आपको एकदम प्रोफेशनल बना दूं, और आपका बैकग्राउंड भी वो नहीं है, तो बैकग्राउंड प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका माइंडसेट प्रॉब्लम है, क्योंकि चीजें टेक्नोलॉजी नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे छोटा कोई बच्चा है, राइट? अगर उससे मुझे हिंदी सिखानी है, तो मुझे उसे हिंदी पढ़वाना पड़ेगा, हिंदी में बात करना पड़ेगा, भले वो आता हो या ना आता हो। क्लियर है? तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे चीजें। ओके? तो किसी भी मीडियम के हो, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, या आपको पढ़ना लिखना नहीं भी आता हो, तभी भी आप इन सारी चीजों को सीख सकते हो। ये टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है? और जॉब के लिए टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो जॉब आपको मिल सकती है। अगर आपको टेक्नोलॉजी ही नहीं आएगी, तो भले आपके सामने इंटरव्यू ला के रख दिया जाए, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अभी सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, जॉब की टेंशन मत लो। ठीक है? सो कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल लग जाती है। हाँ, जिसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर।
ठीक है। लेकिन ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से आपको मिलते तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप खुद ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में कंपनीज में चलते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो किसी कंपनी में अगर पोस्ट आती है तो भले आप वहां पे अप्लाई कर दो, लेकिन रेफरेंस के बेस पे उनका कोई नोन पर्सन ही वहां पे लग जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीजें नहीं आती या आपका रिज्यूमे सुटेबल नहीं है। सब कुछ सही है, लेकिन कंपनी में मेनली जो ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है वो करती है रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है। यहाँ पे भी कंपनी आती है, जॉब लगती है, बहुत लोग की नहीं भी लगती है। तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप के स्टूडेंट मिल जाएंगे, जिनकी जॉब लगी नहीं है वो यहाँ मिल जाएंगे, जिनकी जॉब लग चुकी है वो चले गए होंगे। ठीक है। ऑलराइट, सो कोई डाउट है? ओके। अंशी आपकी फर्स्ट क्लास है? नो सर। पहले भी आ रहे थे? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप अटेंडेंस दे दो। ठीक है। टॉपिक डाल देना क्लाउड इवोल्यूशन। और आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे। ठीक है। आपकी क्लास इस फ्राइडे भी होगी। ठीक है। मैं क्लासरूम में भी डाल दूंगा अपडेट कि क्लास में आपका फ्राइडे को क्लास होने वाली है आपकी। वैसे जो आपका क्लास है वो है मंडे टू थर्सडे, लेकिन इस फ्राइडे पे हम क्लास रखेंगे। और अपकमिंग जो मंडे आएगा उस दिन हम अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं एडब्ल्यूएस का। तो जिसका बन चुका है वो स्किप कर सकता है आना, जिसका नहीं बना है वो आ सकता है। ठीक है। ट्यूसडे टू फ्राइडे आपका डीए वाला होगा ना, इसलिए। क्योंकि डीए वाले सर आते हैं, अमन सर आते हैं, वो आते हैं ट्यूसडे टू फ्राइडे, मंडे उनका ऑफ रहता है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये आपका है मंडे टू थर्सडे। और कभी अगर मुझे कभी बाहर जाना पड़ गया तो मैं कभी फ्राइडे भी बुला लेता हूँ, जैसे इस टाइम मैं बुला रहा हूँ। ठीक है। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे पेपर भी लगा हुआ है क्यूआर कोड का, तो उससे भी आप ले सकते हो। और सबसे पहले अरेंज करो लैपटॉप। आपका कोर्स 1 साल का है, लेकिन आपको फर्स्ट डे ही लैपटॉप के साथ आना होता है। अगर आप हैंड्स ऑन स्किप कर दोगे तो चीजें और ज्यादा समझ में नहीं आएगी आपको। तो कहीं से भी अरेंज करो। इवन टिकट वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं, उनसे बात करो। ठीक है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल, सेम टाइमिंग। कुछ डाउट है सबका? अब ये सिर्फ थियरी का पार्ट है, राइट? ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाओ चीजों को, कि पहले कैसे होता था, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आया। राइट। क्योंकि बहुत लोग रहते हैं वो डायरेक्ट आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको भले क्लाउड कंप्यूटिंग में चीजें पता हो जाती हैं, लेकिन बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे आया, क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है। ऑनलाइन कोई डाउट है? कपिल, सिमरन, जगत? नो सर। नो सर। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। बाय ठीक बाय। है। बाय।